हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम मैट्राइसिस चैप्टर 2 एमएसटी सीईटी के लिए क्लास 12 का शुरू कर रहे हैं। इसका ये कॉन्सेप्ट वीडियो है। हमने दो कॉन्सेप्ट वीडियो सोच के रखे, तो ये फर्स्ट आ गया एंड इसके बाद एक और आएगा एंड इसके बाद प्रोबेबली हमारा मेन फोकस विल बी सॉल्विंग दी पीवाईक्यूज, जो कि इंपॉर्टेंट है एमएसटी सीईटी परस्पेक्टिव से। एंड मैट्राइसिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन एमएसटी सीईटी एंड इसमें मैंने शॉर्टकट्स भी कवर किए। शॉर्टकट्स आपको हेल्पफुल होंगे एमएचटी सीटी में क्विकली इसके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और आपका टाइम भी सेव होगा। इसके लिए प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द बेल आइकन, डू कमेंट एंड इसके पीवाईक्यूज भी हम सॉल्व करेंगे। तो इसको अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो ताकि उन्हें भी इस चीज का बेनिफिट मिले। लेट्स बिगिन विथ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। सबसे बेसिक चीज के साथ हमने शुरू किया। मैट्रिसेस के टाइप्स हमें जानना जरूरी है, इसके बिना कैसे होगा। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, फर्स्ट हमारी होती है एक रो मैट्रिक्स। ठीक है, रो मैट्रिक्स कैसे हो गए, 1 2 2, जैसे कि ये हुआ हमारा 1 क्रॉस 3। फिर एक हमारे पास आएगी कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स कैसे होगा, इसमें 2 3 9, तो ये हमारा हुआ कॉलम मैट्रिक्स, जो कि 3 क्रॉस 1 है अब हमारे पास है एक स्क्वायर मैट्रिक्स। ये टाइप्स है सारे। स्क्वायर मैट्रिक्स का एक इंपॉर्टेंट चीज इज एम इज इक्वल टू एन, ऐसा होता है। ओके, सो 5 3 2 0, तो ये होगा हमारा इक्विवेलेंट 2 क्रॉस 2। ओके, अब हमारे पास है फोर्थ नंबर पे एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स देखते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट इज एम इज नॉट इक्वल टू एन, तो ये हमारा हो सकता है 2 3 4 एंड 9 1 0, इस तरीके से। तो हमारा ये 2 क्रॉस 3 हो गया। अब हमारे पास है ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अब ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है तो इसमें दो टाइप्स होंगे, एक हमारा अपर ट्राइंगुलर एंड दूसरा इज हमारा लोअर ट्राइंगुलर। ठीक है, अब अपर ट्राइंगुलर लोअर ट्राइंगुलर को समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स लिखते हैं हम पहले। 5 - 2 1 0 3 0 0 0 5, इसका भी लिखते हैं। फिर एक साथ दोनों को एक्सप्लेन करते हुए मैं यहाँ पे आएगा 3 1 0 0 - 1 2 0 0 5। ओके, ठीक है, ये आ गया। अब इसमें कुछ नोटिस किया रहेगा, यहाँ पे ये जीरोस आ रहे हैं, ठीक है, एंड यहाँ पे ये जीरोस आ रहे हैं। लेट मी चेंज द कलर। तो अब जैसे देखा रहेगा यहाँ पे अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में हमारे पास ऊपर नंबर आएंगे, नीचे जो डायगोनल है उसके नीचे जीरो रहेंगे। लोअर ट्राइंगुलर में हमारा लोअर पार्ट विल बी द नंबर्स एंड अपर पार्ट डायगोनल के ऊपर साइड वाला विल बी जीरो। इजीली एकदम परफेक्टली इसको याद रख सकते। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारा सिक्स टाइप की तरफ, विच इज डायगोनल। डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, इसमें क्या होगा, हमारे 5 - 2 3 0 0 0 0 0 0। इजी वे, डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल जो है हमारे, दैट विल बी द न्यूमेरिकल्स, वो जीरो नहीं, बट रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स हमारे जीरो रहेंगे। इजी वे से इसको याद करने के मेथड्स बता दूं। अब सेवन टाइप इज हमारा स्केलर मैट्रिक्स। ओके, अब स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा, हमारा जो डायगोनल है सेम एप्लीकेबल लाइक डायगोनल मैट्रिक्स, पर चेंज क्या होगा पता है? सिर्फ ये जो हमारे होंगे ना डायगोनल, वो सेम होंगे। जैसे कि यहाँ पे 5 5 है, सेम। जैसे 6 6 भी हो सकता है, 12 12 12 भी हो सकता है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी एक और टाइप की तरफ, दैट इज हमारा एट टाइप, विच इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिख गई, 1 1 1, डायगोनल एलिमेंट्स वन ही होंगे इसमें। अगर डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 1 दिखे तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। या तो इसे एक और टाइप बोला जाता है, वो भी लिख देती हूँ मैं, विच इज अ यूनिट मैट्रिक्स। ओके, इसे यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। अब हम लोग नाइन टाइप पे जाते हैं, विच इज सिंगुलर मैट्रिक्स। अब सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, determinant of A is equals to 0 and 10 type is non-singular matrix। अब ये नॉन सिंगुलर क्या होता है, सिंगुलर का उल्टा, विच इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। सिंपल। अब हमारे पास आती है 11th टाइप, विच इज इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इफ, इसमें कंडीशंस लिखनी है तो मैं लिखती हूँ, इफ अ
मैट्रिक्स जो है हमारी विच इज नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, देन A inverse is equals to adjoint of A divided by determinant of A। ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना, ये बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, अब हम जाते हैं इम्पोर्टेंट एक और मैट्रिक्स की तरफ विच इज 12th हमारा ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है, तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स देखते हैं। इसमें क्या होता है, एक हमारे पास मैट्रिक्स है, जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे रही हूँ, 1 2 4 3 2 6 5 9 0। ठीक है, ये हमारे पास है। अब हमें ये जो हमारे मैट्रिक्स है इसका हमें ट्रांसपोज चाहिए, तो क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज। ठीक है, ऐसा लिखा, ए ट्रांसपोज, और ए डैश भी हम लिख सकते हैं। ट्रांसपोज क्या करना है हमें इसमें, सिंपल, ये जो है हमारे पास रो, उसे कॉलम बनाना है, कॉलम को रो बनाना है, सिंपल। जैसे कि हो जाएगा 1 2 4 3 2 6 5 9 0। समझा? आई होप क्लियर हुआ रहेगा कि इसको हमने यहाँ पे डाल इस तरीके से। इजी है, समझ में आ रहेगा। एक कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, यू कैन आस्क मी। अब 13th हमारा टाइप, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, नेक्स्ट पे लिखते हैं 13th हमारा जो टाइप है दैट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या है, सिमेट्रिक। फिर इसका एक और जो टाइप हमें देखना है दैट इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, दोनों देखते हैं हम लोग। ओके, सो सिमेट्रिक इज ए इज इक्वल्स टू ए डैश। ओके, तो इसमें क्या होगा, जैसे हमारे पास ए है, 2 - 5 और 7। ठीक है, यहाँ पे -5 1 - 4, यहाँ पे आएगा हमारे पास 7 - 4 और 3। ठीक है, ये हमारे पास है। अब ए डैश जो हमारा ट्रांसपोज वाला है, हम ट्रांसपोज करेंगे इसको, 2 - 5 7 -5 1 - 4 7 - 4 3। ठीक है, अब सिमेट्रिक का मीनिंग होता है कि हम अगर इसका ट्रांसपोज भी ले तो भी ये मैट्रिक्स चेंज नहीं होगी। जैसे कि यू कैन सी -5 - 5 सेम आया हमारा, 7 सेम आया, फिर -4 भी सेम आया, एंड यहाँ पे ये भी चीज सेम आ रही है। ऐसा डायगोनल के ऑपोजिट ये सेम होगी, मतलब सिमेट्रिक होगी। डायगोनल के ऑपोजिट इट इज सिमेट्रिक। जैसे यहाँ पे 7 है, यहाँ पे भी 7 आया हमारा। आई होप क्लियर हुआ रहेगा, कोई भी डाउट है यू कैन आस्क। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। क्या होता है स्क्यू सिमेट्रिक, ए इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ ट्रांसपोज। अब नेगेटिव ऑफ ट्रांसपोज कैसे है, ये हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं, 0 - 5 और 3 5 0 4 एंड -3 - 4 और 0। ये हमारे पास ओरिजिनल ए मैट्रिक्स है। ठीक है, इसका हम ट्रांसपोज लेंगे तो इसका क्या होगा, 0 - 5 3 5 0 4 -3 - 4 और 0। डायगोनल के ऑपोजिट सेम आए। ठीक है, अब इसमें नेगेटिव कर लेते हैं हम। नेगेटिव करेंगे तो 0 पे तो लगेगा नहीं, ये पे 5, यहाँ पे -3, यहाँ पे -5 0 -4 3 4 और 0। जैसे तुमने देख, तो यहाँ पे क्या हुआ हमारा, ए इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ ए ट्रांसपोज, दैट इज हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें मतलब रहता है कि डायगोनल के ऑपोजिट साइन चेंज होगी। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव आया, यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव आया, ऐसे। दैट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई होप क्लियर हुआ रहेगा। ये चीज याद रखोगे ना तो स्क्यू सिमेट्रिक इज इजी, सिमेट्रिक इस तरीके से इजी रहेगी। ये इजी वे है इसे याद रखने के लिए। अब 15th नंबर जो हम देखेंगे दैट इज जीरो मैट्रिक्स। 0 0 0 0, ये जीरो मैट्रिक्स, सिंपल। अब देखते हैं हम इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या देखेंगे हम, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। सो ए इंटू बी इज इक्विवेलेंट टू आई, और ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आई, एंड ए इनवर्स इंटू ए इज इक्विवेलेंट टू आई। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं कि ये किस तरीके से हम अप्लाई करेंगे। एक एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं। ए इक्वल्स टू, यहाँ पे ए बी सी एंड डी, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है।
भाई हमें इसका इनवर्स निकालना, तो ए इनवर्स करेंगे तो हम क्या करेंगे, 1 अपॉन ए इंटू डी माइनस बी इंटू सी। एंड हमारे पास जो ये है मैट्रिक्स, इसमें क्या करेंगे, डी ऊपर चला जाएगा हमारा, ए ये फ्लिप हो गए, तो इसको हम नेगेटिव की साइन दे देंगे। ये हमारा इजी वे है इनवर्स फाइंड आउट करने। एक एग्जांपल के थ्रू भी मैं समझा देती हूँ, लाइक न्यू नंबर्स लेके। ए इक्वल्स टू हमारे पास 2 3 5 1, ये 2 क्रॉस 2 के लिए, ठीक है। तो ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ए इंटू डी, हमारा ए इंटू डी 2 इंटू 1 माइनस 15, ये हुआ हमारा। अब जैसे कि हमने यहाँ पे फ्लिप किया, डी और ए को फ्लिप किया, तो यहाँ पे 1 और 2 कर देंगे हम। तो यहाँ पे हम लोग -3 एंड -5, ठीक है। ये हमारा ए इनवर्स हुआ, राइट। आई होप समझा रहेगा। इस तरीके से हम लोग हमारा ए इनवर्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 1 अपॉन -13, 1 -3 -5 एंड 2। ओके, आई होप समझा रहेगा ये कैसे हमने सॉल्व किया है। अब हम हमारे नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा होगा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट, तो लेट्स अंडरस्टैंड दैट। अब ट्रांसफॉर्मेशन को हम हाईलाइट कर लेते हैं एंड देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन का क्या। सो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, तो जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 5 3। तो अब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में क्या, हमारा कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन आएगा इसमें, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर जैसे हमने 3 टाइम्स ऑफ कॉलम एंड रो ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली, सो ये यहाँ पे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में लिख देती हूँ, रो एंड कॉलम दोनों में हम अप्लाई करें। अब 3 टाइम्स ऑफ हमने किया है R2, ठीक है। तो ये हमारा इक्विवेलेंट आएगा, R2 हमारा ये रो 2 है, तो इसमें हम लोग 3 टाइम्स मतलब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 और 2 हमारा एज इट इज रहेगा। बट ये हमारा हो जाएगा 15 और ये हमारा हो जाएगा 9, ठीक है। अब हमने अभी रो ट्रांसफॉर्मेशन किया, जैसे एलिमेंट्री में मैंने बोला रो और कॉलम दोनों, तो अब हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी कर रहे हैं। अब हमें कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करना है कॉलम 2 का, तो कॉलम 2 इम्प्लाइज कॉलम 2 माइनस कॉलम 1। इसका आंसर क्या हमारे पास आएगा, 1 15 1 -6। इसको कॉलम कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा। आई होप क्लियर हुआ रहेगा। अब हम चलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। जैसे हमने आगे देखा था मॉड ए सिंगुलर का, ये मॉड नहीं था बट ये डिटरमिनेंट था, जैसे मैंने बोला था। नाउ बेटर वे से समझ में आएगा डिटरमिनेंट। ये डिटरमिनेंट को निकालने बोले तो ये उसका सिंबल, ठीक है। अब हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए इक्वल्स टू 1 5 0 3, ठीक है। जिसका डिटरमिनेंट निकालते हो, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू क्या करेंगे हम लोग, ये दोनों को मल्टीप्लाई एंड ये दोनों को मल्टीप्लाई माइनस करें, ठीक है। जैसे करेंगे यहाँ पे 3 इंटू 1, यहाँ पे 5 इंटू 0 विच इज इक्वल्स टू 3 - 0 विच इज 3। तो डिटरमिनेंट, ये मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमारे पास 3 आया। अब ये तो 2 क्रॉस 2 है। अब बोलोगे देखा 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट सॉल्व, अब बोलोगे 3 क्रॉस 3 का भी देख लेते हैं, क्योंकि क्लियर हो जाएगा ना। इसका भी एक एग्जाम्पल के थ्रू ही समझेंगे ताकि इजीली समझ। हम ये एक मैट्रिक्स लिख रहे हैं, 1 - 1 2 2 2 2 1 1 1, ठीक है। इसे भी हम सॉल्व सेम वैसे ही करेंगे। अब इसको हम लोग एक्सपांड करेंगे डिटर्मिनेंट निकालने के लिए, तो मॉड ऑफ ए, जैसे हमारे इसमें डायगोनल के जो एलिमेंट्स है ना, उसको यूज करके हम इसको 2 क्रॉस 2 में बनाएंगे एंड देन फिर 2 क्रॉस 2 के मेथड से सॉल्व करेंगे। पहले हम लेंगे फर्स्ट वाला करोगे तो ये वाला कट हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों कट होंगे तो हम लिखते हैं यहाँ पे, जैसे 1 एंड मॉड ऑफ बचा कौन सा, ये वाला मैट्रिक्स है, 2 1 2 1। अब हम करेंगे जैसे डायगोनल का, ये हमारा 2 है तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे -2। इसमें हम क्या करने वाले, जो हमारा ये वाला रो एंड ऊपर का ये जो है ये कट होगा, ठीक है। तो हमारे पास बचा क्या, -1 1 2 एंड 1। अब हमारे पास थर्ड ये जो हमारा +1 है, +1 आए, ये हमने यहाँ से इसको कट किया एंड ये साइड को कट किया, तो हमारे पास क्या आएगा, मैट्रिक्स आएगी इसकी। सो इसकी मैट्रिक्स है हमारे पास -1 2 2 एंड 2, ठीक है। ईच इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 इंटू 1 2, ये -1 इंटू 2, तो ये हमारे पास 0 आ गया। अब इसमें क्या होगा,
हमारे पास है -2, यहाँ पे -2 इंटू ये -1 इंटू माइनस होगा, क्योंकि डिटरमिनेंट में हम यहाँ पे जो माइनस लेते वो माइनस इसके पास आएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा -3, एंड हमारा थर्ड माइनस जो कि हमारा +1 इंटू ये जो हमारा होगा ये -2 और ये -4 हमारा, तो इसके हिसाब से अगर सॉल्व किया तो ये हमारे पास होगा 0, ये हमारा +6, ये हमारा -6, तो डिटरमिनेंट तो हमारा आ गया 0। समझा रहेगा आई होप। कोई भी डाउट है यू कैन आस्क इन दी कमेंट सेक्शन। ठीक है। अब इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स जैसे हमने वहां पे ऊपर भी देखा था, इसके और बेटर वे से अब हम देखते हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में फर्स्ट हमने जो जाना था दैट इज A इंटू बी इज इक्वल्स टू आई, A इनवर्स इंटू A इज इक्वल्स टू आई, A इंटू A इनवर्स इज इक्वल्स टू आई। ये तीन चीजें हमें पता है, ये हमारा इनवर्स हुआ। अब एडजॉइंट जो मेथड है वो जानते हैं हम। यहाँ पे एडजॉइंट मेथड ये जानते हैं कि एडजॉइंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे हम। सो इसमें A इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ A। ये हमारा एडजॉइंट का मेथड हुआ, इसमें जो हमें पता था। अब हम देखते हैं डिटर्मिनेंट निकालने का फॉर्मूला दैट इज A11 प्लस A12 इंटू A12 प्लस A13 इंटू A13, ये होगा। इसका मतलब होता है कि एक हम डिटरमिनेंट एक्सपांड करें, हम हर एलिमेंट उसका कोफैक्टर, मतलब एलिमेंट इंटू उसका कोफैक्टर है। अब इसमें हमें माइनर भी निकालने होंगे जो कि MIJ होंगे। माइनर माइनर इज MIJ। इसमें एलिमेंट का हम करते हैं जो हमारा AIJ होगा। AIJ की रो आई और कॉलम जे डिलीट करो तो 2x2 मैट्रिक्स मिलेगी, उसका डिटरमिनेंट हमारा होगा माइनर। एग्जाम्पल जैसे कि M23 का हमें माइनर चाहिए, तो रो 2 कॉलम 3 डिलीट करेंगे हम, डिलीट करेंगे तो उसका जो बचा हुआ डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू M23, तो हमें वो माइनर मिलेगा। अब को फैक्टर क्या होता है, को फैक्टर इज इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला है AIJ इक्वल्स टू -1 रेज टू I प्लस J इंटू माइनर। को फैक्टर निकालने के लिए हमें माइनर का यूज होगा, इसलिए हम माइनर्स निकालते हैं। ना इसका एक साइन का पैटर्न होता है मैट्रिक्स का, वो भी जान लेते हैं। प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से इसका ये पैटर्न होगा। अब हम देखते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स, जो कि हमारी कोफैक्टर मैट्रिक्स है वो हमारी किस तरीके से होगी। चीज यहाँ पे ऐसे करते हैं हम, एंड दैट इज which is A11 A21 A31, ये इस तरीके से। फिर यहाँ पे A21 A22 A23, यहाँ पे A31 A32 एंड A33, ये हमारा हुआ कोफैक्टर। अब एडजॉइंट जो हमें पता था, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, पे एडजॉइंट ऑफ ए हमारा होगा कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ट्रांसपोज, हम लोग की ट्रांसपोज लेंगे। तो इसमें फाइनल क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल डिटरमिनेंट निकालेंगे, फिर हर एलिमेंट का हम माइनर निकालेंगे, फिर माइनर पे हम साइन लगा लेंगे तो वो कोफैक्टर बनेगा। अब कोफैक्टर का जो हम ट्रांसपोज लेंगे वो हमारा एडजॉइंट बनेगा, एंड एडजॉइंट को हम डिवाइड करेंगे डिटरमिनेंट से, तो हमें हमारा इनवर्स मिलेगा। सो बेसिकली ये एक बेसिक स्टेप्स होंगे हमें इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकालने के लिए। आई होप समझा रहेगा। इफ कोई भी डाउट है यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन एक लेके इनवर्स, लाइक इसके अंदर हम क्वेश्चन है इनवर्स ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो ठीक है, अब हम ये वाला सॉल्व करते हैं, समझते हैं कि बेसिकली इसमें हमें करना क्या है एंड कैसे करना। लाइक एक दो मैं सॉल्व करके दिखाऊंगी एंड देन विल
तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो मैट्रिक्स है वो लिखते हैं हम ए इक्वल्स टू 1 1 0 -1 1 1 0 2 1। ये इस तरीके से हुआ। अब इसमें हमें माइनर निकालना है। माइनर इज हमारा AMIJ, जिसका हमें रो कॉलम डिलीट करके मैट्रिक्स बचेगा उसका डिटर्म। जैसे हम पहले का निकालते हैं 1 1 का, तो हमारे पास रो 1 एंड कॉलम 1 डिलीट किया तो बचा क्या, 1 2 1 1। जैसे हमने ये वाला डिलीट किया एंड ये वाला, तो 1 1, तो हमारे पास फर्स्ट का माइनर आया -1। ठीक है, इस तरीके से हम 1 2 का भी निकालेंगे, 1 3 का भी, फिर 2 1 2 2 एंड 2 3 का भी, फिर 3 1 3 2 एंड 3 3 का भी। इस तरीके से हम सबके निकालेंगे माइनर। तो लेट मी राइट आउट द माइनर किसका क्या होगा, एंड फिर हम आगे सॉल्व करते हैं। ओके, एंड लाइक इसका हम माइनर भी निकालते हैं, को फैक्टर का पहले बता दें, देन विल सॉल्व फुल्ली। को फैक्टर हमारा होता है A of I J का फॉर्मूला, विच इज -1 raised to I प्लस J इंटू AMIJ। और इसकी जो मैट्रिक्स है उसके साइन का भी पैटर्न देख लेते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऑल्टरनेट के हिसाब से। ठीक है, तो अब इसमें हमें फर्स्ट रो के जो को फैक्टर्स है A11 हमें निकालना है, विच इज प्लस, यहाँ पे -1। अब 1 + 1 इंटू माइनर भी हमारा -1 है, हमारे पास A11 आया -1। ठीक है, इस तरीके से हमने हमारा A11 निकाला ना। ऐसे ही हम दूसरे भी सॉल्व करते जाएंगे जो कि हमें जरूरत है। M13 तो हमारी फुल जो को फैक्टर के मैट्रिक्स बननी चाहिए, ये सॉल्विंग, ये आप लोग खुद सॉल्व करिए ताकि you'll गेट टू नो। मैं फाइनल मैट्रिक्स लिख रही हूँ यहाँ पे, -1 1 -2, एंड यहाँ पे -1 1 -2 1 -1 2। ये हमारी को फैक्टर की फाइनल मैट्रिक्स बनी है। ठीक है, अब एडजॉइंट हम इसका ट्रांसपोज ऑफ को फैक्टर, इसका हम लोग को एडजॉइंट चाहिए रहेगा, एडजॉइंट। इसका क्या करेंगे हम, -1 -1 1 1 1 -1 -2 एंड 2। इस तरीके से हमने इसका एडजॉइंट निकाला। अब इनवर्स का फॉर्मूला इज A इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट, जो ये हमारा एडजॉइंट हुआ, एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। अब डिटर्मिनेंट हमने पहले निकाल चुके हैं, जो हमें मिला रहेगा इसका डिटर्मिनेंट, इसका -4 आना चाहिए। सो इसके हिसाब से अब हम इसको डालेंगे एंड विल गेट आवर फाइनल आंसर। ठीक है, तो बेसिक स्टेप्स क्या होंगे, माइनर हमें निकालना है, फिर को फैक्टर में साइन डालनी है, फिर एडजॉइंट से ट्रांसफर करेंगे, और इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटर्म। बेसिक स्टेप से हमने इसे सॉल्व किया। आई होप समझ रहेगा। कोई भी डाउटेड कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। सॉल्व दिस, मैंने फाइनल आंसर्स दिए हुए ऑफ एन एलिमेंट मैट्रिक्स, जिसमें फॉर्मूला ये होगा हमारा, जो हमने पहले लिखा था, A11 प्लस A12 A12 प्लस A13 बट एक कंडीशन है, ये 3 है हमारे पास। कंडीशन इज डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। ये हमारा नॉन सिंगुलर होना चाहिए। ठीक है, और मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो ही डिटर्मिनेंट उसका आता है। देखो, अगर मैट्रिक्स सिंगुलर है तो उसका डिटर्मिनेंट नहीं आएगा, ये 0 होगा। हाँ, हाँ जा, हाँ हाँ। इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड, सेम स्क्वायर फॉर्मूला बार बार आ गया है, तो रिवाइज हो जाएगा। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट इज अ मेथड ऑफ इन्वर्जन। इट इज बेसिकली एप्लीकेशन पार्ट ऑफ अ मैट्रिसेस, तो इसमें हमें अप्लाई करना। दो हम लेंगे इक्वेशन, शुरू करते हैं। ठीक है, ये पार्ट को हम यहाँ से थोड़ा और जगह ले लेंगे। हमारे पास दो मैट्रिक्स होगी, A1x प्लस B1y इज इक्वल्स टू C1, A2x प्लस B2y इज इक्वल्स टू C2। ये हमारे पास दो आ गए। हम इसमें मैट्रिसेस बनाते हैं, A इज इक्वल्स टू A1 B1 A2 B2। ये हमारे पास A मैट्रिक्स बन गई। हमारे पास x की मैट्रिक्स क्या बनेगी, x इंटू वाई, जो ये दो वेरिएबल्स है वो आएंगे, और b हमारा जो बनेगा दैट इज कांस्टेंट C1 एंड C2। ये हमारी है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। ठीक है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स।
तो अब हम इसको निकालने के लिए ए एक्स इंटू बी में एक्स एंड वाई निकालना है। अब हम इसमें करेंगे प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स करेंगे तो ये होगा ए इनवर्स इंटू एक्स विच इज ए इनवर्स इंटू बी। तो क्या होगा, ए इनवर्स इंटू, हमें आई पता था तो आई इंटू एक्स जिस ए इनवर्स इक्वल्स टू बी, तो आई इंटू एक्स, एक्स आएगा ए इनवर्स इंटू बी। तो इस तरीके से हम ये फाइंड आउट कर पाएंगे एक्स के वेरिएबल्स। ये हमारी कांस्टेंट मैट्रिक्स रहेगी, ये हमारी कांस्टेंट मैट्रिक्स रहेगी। आई होप सब कुछ समझ में आया रहेगा। कोई भी डाउट है यू कैन पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। कम्युनिटी में मैं डालती हूँ, वहां पे भी डाल सकते हैं। सून हम टेलीग्राम में एक लिंक बनाएंगे कम्युनिटी का, तो यू कैन पोस्ट योर डाउट्स, तो मैं वहां पे भी सॉल्व करूंगी। अगर यहाँ तक आए तो प्लीज सब्सक्राइब आ चैनल, हिट द बेल आइकन, डू कमेंट एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।